नाज़रीन, हमारे साथ जो एक जवान खूबसूरत लड़की मौजूद है जिसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, और इनकी कुछ स्टोरी इस तरह की है कि किस तरह इनके ससुराल ने, इनके खावंद ने इनको छोड़ दिया, शादी किस तरह हुई, कैसे की। आइए हम इनसे बात करते हैं। इनके खावंद भी इनको छोड़कर जा चुके हैं, एक बेटी है और सिर्फ ये अकेली है। माँ बेटी बहुत ही तंगदस्ती के साथ एक किराए के घर के छोटे से कमरे में रहती हैं। बहुत बुरे हालात हैं। अपनी जवानी किसी के नाम की, फिर उसने इनको ही अपने नाम से बेदखल कर दिया। शादी भी करना चाहती हैं, ज़रूरतमंद भी हैं, और शादी भी वो लोग करेंगे जो इनकी हेल्प करेंगे। ये नहीं होता कि हर बंदा कॉल करे और हर बंदा कॉल पे यही बोले कि मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। फिलवक्त इनके हालात बहुत बुरे हैं, और शादी भी उनसे ही करेंगी जो इनको सपोर्ट करेगा, इनकी बेटी के साथ इनको एक्सेप्ट करेगा, ताकि ये ख़ुद के अंदर ये ना इसके जहन में हो कि जो मुझसे शादी करना चाहता है वो मेरी बेटी को एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ वो मुझे ही बोले। डिमांड इनकी कोई नहीं है। घर के हालात बहुत मुश्किल हैं, किराए के घर में रहती हैं, 3-4 मंथ का रेंट भी इन्होंने देना है, कर्जा भी लिया हुआ है, बिजली के बिल भी इनके एडवांस हुए पड़े हैं, मीटर भी कटा गया है, और बड़ी मुश्किल से इनके ज़िंदगी जी रही हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं? बस ठीक हूँ मेरे भाई। मुझे ये बताइएगा, शादी आपकी किस तरह हुई? मेरे भाई मैं छोटी सी जब माँ बाप मेरे फौत हो गए, तो चाची चाचन ने पाला था मुझे, उन लोगों ने मेरी शादी की। तो मेरे शोर मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहता था। चंद माह मेरे सास और मेरे मियाँ की झगड़ा हुआ, तो उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया। मैंने रेंट पे घर लिया, हम उधर रहते थे। मैंने अपने तायबू का ही घर रेंट पे लिया था, तो हम बिल्कुल ठीक रहते थे। हमारे बेटी हुई, मेरा शोर कहता अब खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, मैं कहीं काम ढूंढता हूँ। तो वो काम करने के लिए गए हैं। 2 माह की मुझे तनख्वाह भी दी है, आते जाते भी रहे हैं। अब 4 माह हो गए, उनका पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब कैसे हालात हैं? अम्मी अबू भी आपके कह रहे गुजर गए हैं, ससुराल वगैरह किधर हैं, और किस तरह उन्होंने आपको छोड़ा? ससुराल वालों ने तो पहले ही छोड़ दिया था, तो वो अभी भी कहते हैं आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मेरे बेटा आपने गैप करवाया, आप ठीक नहीं थी, आपने हमें अपने बेटे से लदा किया। तो वो मुझे ही ताने देते हैं, और कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो ताया अबू हैं वो भी घर रेंट पे ही दिया है उन लोगों ने भी। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कोठी में काम करती हूँ, 10,000 वो मुझे देते हैं, 7,000 मैं रेंट दे देती हूँ। 3,000 के साथ मेरा कुछ भी नहीं बनता मेरे भाई। मुझे ये बताइएगा कि शादी कितनी देर रही है आपकी? 2 साल शादी रही है मेरी। 2 साल शादी रही है, छोड़ा उसने 2 साल बाद आपको? हाँ जी, 2 साल बेटी बाद। कब हुई है? बेटी अब मेरी 8 माह की होने वाली है। तो उन्होंने छोड़ा कब आपको, कितनी देर होगी? 4 माह हो गए। कोई पता नहीं है किधर है, क्या कर रहा है, कैसे ज़िंदगी जी रहा है, दूसरी शादी कर ली है? नहीं, कोई पता नहीं है, हमें कोई पता नहीं। कोई लोग कहते हैं कि शादी कर ली है उनके, हमने बहुत पता करने की भी कोशिश की है, पर उसका पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अब शादी जाहिर सी बात है आपने करनी है, जवान है, खूबसूरत है, आपने अपनी पूरी जवानी ऐसे तो ज़ाया नहीं करनी है। किस तरह के लड़के से शादी करना चाहती? मेरे भाई अभी तो मेरे हालात बहुत ख़राब हैं, मेरी कोई सपोर्ट करे, मेरी बेटी को अपना समझे। अभी मेरा कोई, मैंने कर्ज भी देना है, क्यों मेरी बेटी बीमार रहती है ज़्यादातर, तो मैंने बेटी के आखिर मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, तो मैंने उसकी वजह से कि मैं कर्ज पकड़ लेती हूँ। मतलब जो आपसे शादी करना चाहेगा वो आपसे आसानी से कांटेक्ट भी कर सकता है, और हमारे टीम से भी कांटेक्ट कर सकता है, चाहे कोई मुश्किलात होती हैं। जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग तंग करेंगे बजाय कि शादी करने के और हेल्प करने के। तो इनका भी अकाउंट नंबर चल रहा है, जैज़ कैश नंबर भी इनका होगा, और शादी करने के लिए आप इनसे बार बार मतलब कि डिस्कस ना कीजिएगा। शादी करने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा भी नंबर नीचे चल रहा है, लेकिन हेल्प करने के लिए इनका जायज़ अकाउंट नंबर चल रहा है। जितनी भी हो सके आप इनकी हेल्प करें। 3-4 मंथ का 50-60-70 हज़ार रुपये का रेंट है, फिर इसके बाद 20-30 हज़ार रुपये बिजली का बिल हुआ पड़ा है, बेटी का दूध नहीं पूरा होता है। बेटी जब दूध मांगती है तो क्या करती हैं, किस तरह गुजारा करती हैं? मेरे भाई डॉक्टरों ने लिख के तो दिया, पर मैं फिर भी नहीं, मुझसे गुजारा होता। फिर मैं कुछ ना कुछ रस वगैरह पकड़ के वो पानी में डुबो के खिला देती हूँ। तो डॉक्टरों ने कितनी दफ़ा मुझे बोला कि बच्ची तुम्हारी को कुछ हो जाएगा, तुम फिर ठीक रहोगी। अब जो शोर आपको छोड़ कर गया उसके दोबारा आने के कोई चांसेस नहीं है? मेरे भाई अभी तो कोई भी नहीं है, तो मेहरबानी होगी मेरी हेल्प कर दें। ज़्यादा तंग ना मुझे लोग करें, कि मतलब ज़्यादा लोग काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, तो मेरी जो हेल्प करे, मेरा कर्जा उतारे,
जो मेरी बच्ची को समझे फिर मैं उससे शादी भी कर लूँगी। ज़्यादा लोग करते हैं लो शादी कर लो, ना कुछ सोचते हैं ना समझते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहरबानी है, आप लोग मेरी हेल्प ज़्यादा करें। क्यों मेरी छोटी सी बच्ची है, चलो मैं अपनी बच्ची का दूध का डब्बा ही ले लूँ तो मैं शादी भी कर लूँगी, पर जो मेरी बेटी को अपना समझे, मेरे मतलब खर्चे। आपकी बेटी के साथ आपको एक्सेप्ट करे, हाँ जी, मेरे कर्ज। ताने वगैरह ना दे पूरी ज़िंदगी की, जैसे आपके साथ पहले हो चुका है, ऐसा दोबारा ना हो। हाँ जी, मैं यही चाहती हूँ। नाजरीन, इनका जायज़ अकाउंट नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट मैं ये करता जाऊँ कि बराए मेहरबानी वही लोग इनसे शादी करना चाहेंगे जो इनकी हेल्प करेंगे, पहले इनके हालात सेट करेंगे, इनकी बेटी के लिए दूध का ख़र्चा उठाएंगे। इनका जायज़ अकाउंट नंबर भी चल रहा है, आप इनके अकाउंट में बढ़ चढ़ कर जितनी कोशिश हो सके हेल्प करें, तंग ना करें। बहुत सारे ऐसे ठरकी लोग हैं, पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ हैं या आउट कंट्री से हैं, अपनी तस्वीर भेजो, अपनी बेटी की तस्वीर भेजो। देखें, ऐसी बहुत सारी लड़कियां इन हालात से गुजरी हैं जो कि शादी का लालच समझकर उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी, फिर वो तस्वीरें लोगों को शेयर की गई तो बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया। तो बजाय के तस्वीरें मांगने के, ये आपके सामने बैठी हुई है, यही इनके हालात हैं, यही इनका सूट है, यही इनका चेहरा है, यही इनकी बेटी है, और इनके अलावा आप मज़ीद इनको तस्वीर मांगेंगे, ये तंग करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आप इनको तंग कर रहे हैं। शादी करने के लिए आप जो है रब्ता कर सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त इनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है इन्होंने शेयर कर दी है। यकीन मानिएगा कि पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, पूरी ज़िंदगी इन्होंने आगे गुजारनी है, तो किसी हमसफ़र की तलाश में है। इसी के साथ इजाज़त दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।